हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2009 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं जो लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय हैं। लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग देखेंगे जो हिंदी साहित्य के पुस्तक से आया हुआ है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में 2009 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। सभी प्रश्नों का संकलन जो है वो इसी एकमात्र वीडियो में जो है वो लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन ज़्यादा समय न लेते हुए। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि छायावाद की 5 विशेषताओं को बताइए। छायावाद की 5 विशेषताओं को बताना है। तो छायावाद जो हिंदी साहित्य में है वो छायावादी काव्य आंदोलन के पीछे जो है वो भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण की भूमिका जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। जो छायावाद का आंदोलन रहा है, जो छायावाद का काल रहा है, उस छायावाद के आंदोलन में, छायावाद के काल में भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण की जो भूमिका रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। और साथ ही साथ छायावादी प्रवृत्ति का प्रधान प्रभाव जो है वह लगभग 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक रहा है। यानी लगभग 20 वर्षों तक जो है वो छायावादी काल का जो है वो प्रभाव रहा है हिंदी साहित्य में। और आधुनिक युग के हिंदी काव्य के अंतर्गत इस प्रवृत्ति के आगमन के कारण अत्यंत ही जो है वह सुस्पष्ट कुछ कारण भी जो है वो दिखाई पड़ते हैं। सन 1920 के पूर्व जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, जो धार्मिक पृष्ठभूमि थी और जो दार्शनिक पृष्ठभूमि थी, जो उस पृष्ठभूमियों से प्रेरित होकर के आंदोलन उस समय चल रहे थे, उनमें छायावादी कविता को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक थे। और निराला की राम की शक्ति पूजा शीर्षक कविता जो है वो रामकृष्ण देव और विवेकानंद के प्रभाव के कारण ही है। अनामिका की अनेकास्तः जो है वो अनुकूलित कविताएं हैं जो रामकृष्ण और रामकृष्ण परमहंस के दर्शन से जो है वो क्या है तो प्रभावित हैं। और छायावाद नए युगों के साथ साथ जो है वो सपनों के अनुकूल मानवीय जो भी परिघटनाएं रही हैं, जो भी परिदृश्य रहे हैं, उन्हें स्थापित करने में वो प्रयासरत रहा है। साथ ही साथ जो सुमित्रानंद पंत जी रहे हैं, प्रसाद रहे हैं, निराला रहे हैं और महादेवी वर्मा रही हैं, इन्होंने जो है वो द्विवेदी योगिन बाह्य नैतिकता को अस्वीकार करते हुए विवाह को आरोपित न मान करके प्रेम के आधार पर जो है वो प्रतिष्ठित किया है। साथ ही साथ छायावादी जो कवि रहे हैं वो प्रेम के लिए आज़ादी चाहते थे, वो प्रेम के लिए जो है वो स्वतंत्रता चाहते थे। और महादेवी वर्मा जो है वो विवाह के प्रचलन स्वरूप कन्यादान का जो है वह विरोध करती हैं। और छायावादी कवियों की समझ में जो सच्चा प्रेम होता है वह कभी भी अनैतिक हो ही नहीं सकता है। ऐसी भावना जो है वो छायावाद के कवियों के अंतर्मन में स्पष्टतः बसा करती थी, स्पष्टतः रहा करती थी। और यही कारण था कि जो महादेवी वर्मा थी वो कन्यादान का जो है वह पुनर्जोर विरोध किया करती थी। तो अगर देखें कि छायावाद की 5 विशेषताएं क्या हैं, तो छायावादी काव्य आंदोलन के पीछे भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण की जो भूमिका रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। साथ ही साथ छायावादी प्रवृत्ति का जो प्रधान प्रभाव रहा है, मुख्य प्रभाव रहा है, वह 1920 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी तक रहा है। और मूल रूप से हिंदी काव्य के अंतर्गत इस प्रवृत्ति के आगमन का जो कारण है वो अत्यंत ही सुस्पष्ट है। लगभग 1920 ईस्वी के पूर्व जो भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन थे, उनसे छायावादी जो कवि थे उनकी रचनाओं ने, छायावादी कविताओं ने काफ़ी जो है उसे प्रभावित किया। और निराला की राम की शक्ति पूजा शीर्षक कविता पर कृष्णदेव और विवेकानंद जी का जो है वो प्रभाव है। अनामिका की अनेकाशः कविताएं जो है वो विवेकानंद और रामकृष्ण के दर्शन से प्रभावित हैं। छायावाद नए युग के सपनों के अनुकूल मानवीय संबंधों की स्थापना का जो है वो प्रयास था। साथ ही साथ अगर हम कहें तो सुमित्रानंद पंत और प्रसाद, निराला एवं महादेवी वर्मा ने द्विवेदी युगीन बाह्य नैतिकता को जो है वो अस्वीकार करते हुए विवाह को इन्होंने जो है वो आरोपित न मान करके प्रेम के आधार पर प्रतिष्ठित किया। अर्थात इन्होंने विवाह को जो है वो आरोपित नहीं माना बल्कि प्रेम के आधार पर प्रतिष्ठित किया। महादेवी वर्मा जो थी वो कन्यादान का पुनर्जोर जो है वो विरोध करती थी। छायावादी कवि प्रेम के लिए जो है वह आज़ादी चाहते थे और महादेवी वर्मा जो है वो विवाह के प्रचलन स्वरूप कन्यादान का जो है वह विरोध करती हैं। छायावादी कवियों की समझ में जो है वो सच्चा प्रेम कभी भी अनैतिक हो ही नहीं सकता है। जो भी सच्चा प्रेम होता है वह कभी भी अनैतिक नहीं होता है, ऐसा जो है वो छायावादी कवि मानते थे। यही प्रमुख विशेषताएं थी छायावाद की।
नेक्स्ट अथवा में जो प्रश्न है वो पूछा गया है 2009 में ही। 2009 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है कि कबीरदास या तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय जो है वो लिखना है। तो किसी एक का लिखना है, या तो कबीरदास जी का लिखना है, या तो सूरदास जी का लिखना है, या गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखना है। ये इस साल के लिए भी 2024 के लिए भी जो है इस क्वेश्चन को आप गेस क्वेश्चन समझिएगा। 2024 का जो है ये गेस क्वेश्चन होगा। क्लियर है। साथ ही साथ अब किसी एक जो है वो कवि के बारे में जो है वो हम लोग जो है कवि परिचय बताएंगे। तो कबीरदास हिंदी के जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो है वह निर्गुण संत कवि थे, और पर्यटन से जो इन्हें ज्ञान मिला उन्होंने उसे अपनी कविताओं में जो है वह लिखा है। कबीरदास जो थे वो क्या थे, तो कबीरदास जो थे वो निर्गुण संत थे और पर्यटन ये किया करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, और उससे जो इनको ज्ञान मिला उसे उन्होंने अपनी कविताओं में जो है वो अभिव्यक्त कर दिया, लिख दिया। और उनके जो ईश्वर थे वह निर्गुण थे, उन्हें ज्ञान और प्रेम की आंख से ही देखा जा सकता है। अर्थात इनकी रचनाओं में जब कभी भी आप पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि इनके ईश्वर जो है वह निर्गुण है, केवल ज्ञान के द्वारा और केवल जो है वो प्रेम की आंख से ही उन्हें देखा जा सकता है। उनकी कुछ लिखी हुई पंक्तियाँ भी हैं, कबीरदास जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं कि हरि मेरा पीयू भाई, हरि मेरा पीयू, हरि बिन रही न सके मोरा जीव। और कुछ पंक्तियां हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। रचनाएं जो है वो कबीर ग्रंथावली एवं बीजक से ली गई हैं। साथ ही साथ कबीरदास जी के बाद जो है वो सूरदास जी का भी जो है वो कुछ परिचय जानेंगे। सूरदास जी जो है वह कृष्ण के अनन्य महाकवि सूरदास जो है वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, और वे कोमल और मधुर गीतों को जो है वो रस से भरपूर करके और गायन विधि में कवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका जन्म जो है वह दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक ग्राम में हुआ है सन 1478 ईस्वी में, और ये शाश्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं। यही चीज़ लगभग बताया भी गया है कि उनका जन्म दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ है। 6 वर्ष की उम्र में ही यह घर छोड़ करके निकल पड़े थे, और एक दिन उनकी भेंट जो है वह महाप्रभु जो है वो वल्लभाचार्य जी से हुई, और उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। धीरे धीरे सूरदास की ख्याति जो है वह बढ़ती चली गई, और सन 1545 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने जब अष्टछाप की स्थापना की तो उसमें सूरदास को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब उनकी भेंट जो है वह जगत गुरु वल्लभाचार्य जी से हुई, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई, तो उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जो है वह दीक्षा दिया, और धीरे धीरे सूरदास की ख्याति जो है वह बढ़ती चली गई, प्रसिद्धि जो है वह बढ़ती चली गई। और सन 1545 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलदास ने जब अष्टछाप की स्थापना की तो अष्टछाप की उस स्थापना में सूरदास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। साथ ही साथ अगर देखें तो सूरदास की जो रचनाएं हैं वो गायन वाली हैं, तो एक सफल गायक कवि के रूप में इनकी ख्याति को देखते हुए सम्राट अकबर ने इन्हें अपने दरबार में सम्मित स्थान देने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सूरदास ने इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं की थी, यानी स्वीकृति नहीं दी थी। यानी लगभग सम्राट अकबर के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि सूरदास जी जो थे वो जीवित थे, और सम्राट अकबर उनके गायन पद्धति से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्हें जो है वो एक प्रस्ताव दिया कि आप हमारे राज दरबार में रह करके और अपने गायन को जो है वो बढ़ाइए। लेकिन इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इनका निधन जो है वो 1583 ईस्वी में माना जाता है, और सूरदास की जो काव्य भाषा है वो सरल है, सरस है और प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा में है। इनकी भाषा शैली संगीत के तत्वों में जो है वो समन्वित है। साथ ही साथ इनकी ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप बड़ा ही प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से किया गया है। इनकी रचनाएं सूर सागर हैं, सूर सरावली हैं और साहित्य लहरी है। नेक्स्ट जो है वो है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो हिंदी साहित्य के सूर्य के रूप में माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस जो है वो लिखी है। इनका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ है, और इनका जो जन्म है वह राजापुर बांदा जिला में हुआ है। इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम जो है वो आत्माराम दुबे था। यानी हम कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो हुलसी देवी थी, और इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था। और तुलसी का बचपन जो है वो घनघोर कष्ट में बीता हुआ है, बहुत ही दुर्दिन स्थिति में बीता हुआ है। उन्हें माता पिता से बिछुड़ करके जो है वह अकेले जीवन जीना पड़ा। साथ ही साथ आरंभ में वह भीख मांग करके अपना गुजारा किया करते थे। उनके गुरु का नाम जो है वह नरहरि था। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और उनकी माता का नाम जो है वह हुलसी देवी था। लेकिन
इनके गुरु का नाम जो है वो नरहरि था। उनका विवाह जो है वह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से जो है वह हुआ था और उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की जो है वो यात्रा की, अर्थात भिन्न भिन्न तीर्थों की यात्रा की और लंबे समय तक वे राम का गुणगान करते रहे। लेकिन सन 1623 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वह रामलला नहछु है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, साथ ही साथ हनुमान बाहुक है, बरवे रामायण है, दोहावली है, कवितावली है। हनुमान बाहुक के साथ साथ और वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो है वो सबसे बड़ी कविताएं हैं, सबसे बड़ी जो है वो पद हैं। नेक्स्ट जो है वो काव्यगत विशेषताएं अगर देखी जाए तो जितने अभी कवि के बारे में हमने देखा है उनके काव्यगत विशेषताओं में सबसे ज़्यादा काव्यगत विशेषता प्रभावी रूप से तुलसीदास जी की है। तो तुलसीदास जी के काव्य का एक ही विषय रहा है और वो रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति, और उनके राम की भक्ति के शील और सौंदर्य के जो है वो अवतार कहते हैं अपने रचनाओं में। राम को जो है वह भक्ति और शील और शक्ति और सौंदर्य के जो है वो अवतार कहते हैं। उन्होंने रामचरितमानस में जो है वह मूल रूप से संपूर्ण जीवन की जो है वह झांकी ही प्रस्तुत कर दी है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपने भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया हुआ है, अर्थात बड़े ही सुंदर गीतों में विनय पत्रिका में उन्होंने सुमधुर गीतों में जो है वो अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। राम जी के प्रति जो है उन्होंने अपने भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। सप्रसंग व्याख्या करें, अगला प्रश्न है। और सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहला प्रश्न है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये भी जो है वो 2009 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ये सच है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जब वह बोलता है तो वो अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करता है, वो अपने यथार्थवाद को प्रस्तुत करता है, उसकी जितनी जैसी सोच और समझ होती है उसको वह प्रस्तुत करता है। और जब वह बोलता है तो हम उसके आचरण का पता लगा लेते हैं कि उसकी मानसिकता के अनुसार उसका चरित्र कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है यही लाइन जो है वो लिखा गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी के सुविख्यात निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित बातचीत अध्याय से जो है वह ली गई है। और बातचीत अध्याय जो है वो एक निबंध है और इन पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार यह बताना चाहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान हो जाती है, उसके गुण और दोष का जो है वो पता चलता है। क्योंकि हर एक मनुष्य में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई होती है, और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य बोलता है तो उसके उसी अच्छाई और बुराई के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोषों की पहचान हो पाती है और उसका जरिया केवल और केवल जो है वह बातचीत है। यदि बातचीत किया जाए तो बातचीत से ही गुण और दोष का पता चलता है। जहाँ पर बात बंद हो जाती है वहाँ पर सारा मसला ही खत्म हो जाता है। इसलिए बातें कभी बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक संभव तक यह प्रयास करना चाहिए कि बात होना चाहिए। अगर बात होगी तभी समस्या का हल निकल सकता है, अन्यथा समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। आप खुद सोचिए, अगर दो लोगों के बीच में विवाद है और दोनों बात ही ना करें तो उस समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता है। इसीलिए बातचीत करना जरूरी है। पहल किसी एक को तो जरूर ही करनी चाहिए। पहल करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, कोई जो है वह नीचे नहीं हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको रिश्तों को निभाना है तो आपको बातचीत करने की पहल करनी ही होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गुण और दोष का पता चलता है। हो सकता है कि कोई गलत फहमी जो है वह दिलो दिमाग में बैठ गई हो सकता है कि कोई गलत अवधारणा जो है वह दिलो दिमाग में बैठ गई हो, और हो सकता है कि कोई ऐसी अवधारणा मन में बैठ गई हो जो कभी समाप्त ही ना हो पाएगी और वह धुआं बन करके हृदय में बैठा रहेगा। वह एक भारीपन लेकर के मन और हृदय को जो है वह कचोटता रहेगा जीवन भर। तो ऐसी स्थिति में बातचीत की शुरुआत करके उस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोषों की पहचान नहीं होती है, और उसका जरिया केवल और केवल जो है वो बातचीत ही है कि अगर उसके गुण और दोष का पता करना है तो बातचीत से ही शुरुआत की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि बिना फेरे जो है वह घोड़ा बिगड़ता है और साथ ही साथ बिना लड़े जो है वह सिपाही। पंक्ति याद है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुखनावत छवि धनिया, आपन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। ये जो है एक दूसरा जो है वो प्रश्न है। हालांकि अभी फिलहाल बिना फेर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इसकी व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के यशस्वी कहानीकार जो है वो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कहानी उसने कहा था से जो है वह ली गई है। कौन सी? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह
उक्ति यह पंक्ति जो है वह ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह की है। उसके शरीर की रगों में युद्ध करने की आतुरता है, वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी जो है उसके साथ तैनात सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दे दे और वह जा करके मोर्चे पर डट करके और उनसे युद्ध करे। निष्क्रिय डटे रहने से वह एकदम क्षुब्ध हो चुका है, इसीलिए वह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही की क्षमता कुंद हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही इस प्रकार कहानीकार ने इन पंक्तियों के द्वारा जो है वह क्या किया है, तो सैनिक की मानसिकता का सशक्त निरूपण किया है। उसकी भुजाएं युद्ध करने के लिए फड़कती रहती हैं, फड़फड़ाती रहती हैं और वह अपने शौर्य को जो है वह प्रदर्शित करना चाहता है और वह अपने सीनियर का, वह अपने उच्चतर अधिकारी के आदेश का जो है वह इंतजार करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि धनी सो पूरख जस की रति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह कड़वक के द्वितीय अंश से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध जो है वह धरती पर चहुं ओर जो है वो विराजमान होती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जो है वो अवतरित होते हैं और अपने कर्म का संपादन करते हैं, अपनी कीर्ति का संपादन करते हैं और तत्पश्चात उनकी मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति ही जो है वह गाई जाती है। और पुष्प सुगंध सदृश यशस्वी लोगों की कीर्तियाँ कभी भी जो है वह नष्ट नहीं होती, बल्कि युग युगांतर तक उनकी लोकहितकारी भावनाएं जन जन के कंठ में विराजमान रहती हैं। अर्थात व्यक्ति तो मृत हो जाता है लेकिन उसके गुणों की व्याख्या होती है, जन जन के कंठ से जो है वह उसका गुंजायमान होता है, लोग उनके कृत्यों का जो है वो बखान करते हैं। साथ ही साथ जो है वह दूसरे अर्थ में कहा जाए तो पद्मावती की लौकिक कथा को आध्यात्मिक धरातल पर स्थापित करते हुए कवि ने सूफी साधना के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस संसार की नश्वरता को चर्चा करते हुए लौकिक तथा काव्यों के द्वारा प्रस्तुत करके जो कवि है वह अलौकिक जगत से सबको रूबरू कराने का काम करते हैं। यह जगत तो नश्वर है, केवल कीर्तियां ही अमर रह जाती हैं, ऐसी अवधारणा जो है, ऐसे विचार जो है वह कवि यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि यह जगत नश्वर है लेकिन केवल और केवल यहाँ पर कीर्तियाँ ही गाई जाती हैं, इसीलिए कीर्तियाँ अच्छी करनी चाहिए ताकि कीर्तियाँ अमर हो जाएं। लौकिक जीवन में अमरता प्राप्ति के लिए अलौकिक कर्म के द्वारा ही मानव उस सत्ता को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जब कभी भी अगर व्यक्ति अपने कर्मों को संपादित करता है और अगर उसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसके मृत्यु के उपरांत अच्छे गुणों की व्याख्या की जाती है और अगर उसके कर्म बुरे होते हैं तो उसके मृत्यु के उपरांत उसके बुरे कर्मों की व्याख्या होती है। जिसके तत्पश्चात उस व्यक्ति की जो हीनता है, वह नीचता जो है वह दिखाई देती है और वही अगर अच्छा काम करता है तो उसके मृत्यु के बाद भी उसके कीर्तियों का गुणगान कुछ इस तरह से किया जाता है जैसे किसी महान व्यक्ति के गुणों की व्याख्या जो है वह की जा रही हो। अगला जो है वो प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तीसरे का क और तीसरा का क जो है वो है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। अथवा एक और जो है वो प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखें। देखेंगे संक्षेपण भी जो है वो करना है तो संक्षेपण जो है वो देखेंगे, संक्षेपण क्या है ना। लेकिन उससे पहले जो है वो हम देखेंगे सबसे पहले कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह ने जो है वह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है भाई, तो भगत सिंह ने कहा है कि यदि देश हित के लिए, यदि राष्ट्र हित के लिए, यदि कोई आप आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन का नेतृत्व करते समय यदि आपको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है तो वो मृत्यु सार्थक मृत्यु है, वो मृत्यु जो है वह सुंदर मृत्यु है, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वह बहुत ही सरल और सहज नहीं बल्कि कठोर है, कठिन है। आप ये चाहते हैं कि आपका देश जो है वो स्वतंत्र हो और आप उस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं और तत्पश्चात अगर ऐसी यातनाएं झेलते हुए अगर मृत्यु आ जाती है तो ऐसी मृत्यु सबसे सुंदर मृत्यु है, क्योंकि आपने अपने नीति मूल्य सिद्धांतों से जो है वो समझौता नहीं किया बल्कि अपने राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसी मृत्यु को भगत सिंह जी बहुत ही सुंदर मृत्यु कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हीं यातनाओं को झेलते हुए जब पीड़ित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और मानसिकता उनकी जो है वो क्षीण हो जाती है, मानसिकता उनकी जो है वह क्षीण होने का मतलब कि वह डरने लगते हैं इन दंडों से और आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या को इन्होंने पाप कहा है, पाप की संज्ञा दी है भगत सिंह जी ने और इन्होंने कहा है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कभी भी जो है वो शहीद नहीं हो पाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि अपने कर्म पथ पर कर्म करते हुए यदि कोई शहीद हो जाता है, यदि कोई मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो वही व्यक्ति जो है वो क्या माना जाता है, तो उसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वह सुंदर मानी जाती है और वो व्यक्ति शहीद माना जाता है।
नेक्स्ट है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। तो इसके विषय में तो बता ही चुके हैं बातचीत शीर्षक निबंध के बारे में, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे अधिनायक कविता का सारांश लिखना है। तो अधिनायक कविता प्रस्तुतः जो कविता है यह रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह से जो है वह ली गई है, और रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह से ली गई यह कविता जो है वो एक व्यंग कविता है। साथ ही साथ इस कविता में ऐसे व्यंग और कविता हास्य जो है वो बताए गए हैं जो आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति शेषपूर्ण तीव्र जो है वो कटाक्ष को व्यक्त करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति शेषपूर्ण तीव्र कटाक्ष को इस कविता के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया है, और राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर के यह व्यंग्यात्मक जो है वो कटाक्ष किया गया है। साथ ही साथ स्वाधीनता प्राप्त होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है, इस कविता में यह बताने की कोशिश की गई है। और कविता में हर चरना इसी आम आदमी का जो है वो प्रतिनिधि है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, और वह ये दिखाता है कि देश के आज़ाद हो जाने के बाद भी जो अधिनायक लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो नायक बने फिर रहे हैं, उनकी अपनी आर्थिक सामाजिक हालत काफ़ी मजबूत है, लेकिन हर चरना की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हालत हो, उसके विपरीत औपचारिकतावश जो है वह सरकारी स्कूल में वह पढ़ता है क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है। लेकिन जो अधिनायक हैं वो अब क्या हो चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं, करोड़पति हो चुके हैं। अधिनायक का मतलब जो नेता बंधु हैं, जो नेता लोग हैं, देश के आज़ाद होने के बाद जो है वो अब धनी मनी हो चुके हैं, लेकिन जनता अभी भी जो है वो क्या है, गरीब है, और वह सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फेटा सुत्थन पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। सत्ताधारी वर्ग के बदले हुए जो जनतांत्रिक संविधान से चलती हुई इस व्यवस्था में भी राजसी ठाठ वाले जो भाव हैं, उस राजसी ठाठ वाले भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में शिरकत करके अपना गुणगान अधिनायक के रूप में जो है वह करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है वो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। तो जन जन का चेहरा एक जो शीर्षक कविता है, इसमें मूल रूप से इसका अर्थ ये छुपा हुआ है कि किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी पुर का मानव हो, जब वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है तो उन सभी मानवों का चेहरा जो होता है वो एक होता है। तो मुक्तिबोध की कविता जो है वो अंग अकेले मुक्तिबोध की कविता नहीं है, उसमें हमारे भारतीय जन समूह को कहना जो है वह जरूरी है, आवश्यक है ना। और समूह जो है वह मन की कविता शामिल और सक्रिय है। मुक्तिबोध की जो कविता है वह पांव और कथा कृतित्व एक चीख है, और उस यथार्थ बौद्धिकता और अयथार्थ और कलात्मक के विरुद्ध जिसके चलते बहुत जल्दी कविता में गतिरोध आ गया था, मुक्तिबोध की कविता का जो है वो प्राण तत्व है। और उसका निरंतर जो है वो हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वह निरंतर आत्मसंघर्ष को दिखाती हैं, और इसी से वह हमें बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती हैं। उनसे असहमत होना भी उतना ही जो है वह स्फूर्तिदायक होता है जितना उनसे सहमत होना होता है। इनकी कविताओं का हाल ये है कि जब कभी भी अगर मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ते हैं तो उसमें आत्मसंघर्ष उनकी कविता जन जन का चेहरा एक में भी दिखलाई पड़ता है। कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता के भावों को व्यक्त करते हैं, अपने मनोवांछित अधिकारों के लिए वे कर्मरत हैं, और ऐसे कार्यों को करते हुए जो लोग हैं उनके चरित्र के चित्र को प्रस्तुत किया गया है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है, वह अपने कम और श्रम से न्याय शांति बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती जो है वो एकता देखते हैं, और इस एकता को कविता का कथ्य बना करके संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का जो है वह कवि संचार करते हैं। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का जो चेहरा है वह एक है, चाहे वह एशिया का हो, चाहे वह यूरोप का हो, चाहे वह अमेरिका का हो, चाहे वह किसी भी प्रांत, किसी भी पूर्व, किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव का हो, अगर वह मजदूर है तो हर एक जगह का जो मजदूर है उसका चेहरा एक है। कवि पूंजीवादी समाज को शोषक बताते हैं, और शोषित वर्ग के रूप में जो है वह गरीबों मजूमदार लोगों को जो है वह देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा छिड़ लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको जो है वह शोषित वर्ग के रूप में देखते हैं। एक को शोषक और एक को शोषित के रूप में कवि देखते हैं। सभी के लिए धूप एक है, कष्ट दुख जो है वो संताप एक है, और ऐसा कहते हुए वह सभी लोगों के कष्टों को दिखाते हुए कहते हैं कि चाहे वह किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी पुर का हो, वह व्यक्ति का जो चेहरा है वह एक है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि उषा शीर्षक कविता के बिंबों को स्पष्ट करें। तो उषा शीर्षक जो कविता है वह उषा शीर्षक कविता किसकी है? तो उषा शीर्षक जो कविता है वह कविता एक
प्रातः काल की सुंदरता को जो है वह व्यक्त करती है। और उषा काल की कविता को लिखने वाले जो कवि हैं वह है शमशेर सिंह। तो ये लिखते हैं, सबसे पहले कवि परिचय लिखेंगे कि उषा हिंदी साहित्य के नई कविता के कवि शमशेर सिंह द्वारा जो है वो रचित प्राकृतिक सौंदर्य परक जो है यह कविता है। साथ ही इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पूर्व के उषाकालीन आकाशीय रूप को और सौंदर्य का जो है वो मनमोहक चित्रण किया है। कवि ने इसके चित्रण में भिन्न भिन्न उपमानों की जो है वो सहायता की है, भिन्न भिन्न उपमानों की जो है वो सहायता भी ली है। सूर्योदय के पूर्व के काल को जो है वह उषा काल कहा जाता है और उस समय आकाश बिल्कुल नीला और स्वच्छ होता है। साथ ही साथ उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा जो है वह लगता है। हल्के अंधकार के आवरण में ढके रहने के कारण संपूर्ण जो आकाश है वह राख से लिपे हुए गीले चौके के समान जो है वह दिखाई पड़ता है या उसी के समान वह प्रतीत होता है। और फिर धीरे धीरे सूर्य की हल्की हल्की लालिमा की झलक जो है वह उभरने लगती है, हल्की हल्की लालिमा जो है वह सामने आने लगती है। तब उसका स्वरूप कुछ बदल सा जाता है और उस समय आकाश को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि आकाश वह काली सिल जैसे आकाश जो है वह काली सिल हो और जरा सा लाल केसर से धुली हुई हो, या वैसा स्लेट हो जिस पर लाल खड़िया जो है वह या चाक जो है वह मल दी गई हो। अंत में कवि ने उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए अंतिम उपमान लगा करके चर्चा करते हुए कहा है कि समय आकाश के वक्ष पर उषाकालीन दृश्य कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, कुछ इस प्रकार से जो है वह लाता है मानो कि नीले जल में झिलमिलाती हुई गोरी कोरी कोई काया जो है वह खड़ी हो। इसी परिवेश में सूर्योदय होता है और फिर सूर्य की किरणें विकीर्ण होने लगती है और आकाश की गोद में चल रहा यह उषा का जादू जो है वह उषा का जादू अपना प्रभाव दिखाता है और उसका नज़ारा जो है वो सब का सब समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो अगला प्रश्न देखेंगे, हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है? हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है, प्रश्न जो है यही है। तो हरिचरण जो है वो क्या है? तो हरिचरण जो है वो हरचरना का तद्भव रूप है और जो कवि रघुवीर सहाय हैं उन्होंने अपनी कविता अधिनायक में जो है वो हरचरना शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण का नहीं किया है। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ तद्भव शब्द का जो है वो प्रयोग किया है और उन्होंने इस कविता की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। साथ ही साथ कविता में लोच एवं उसे सरल बनाने के लिए ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसके अतिरिक्त हरचरना जो है वह उपेक्षित गरीब बालक का यहाँ पर प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि अधिनायक का क्या अर्थ है? अधिनायक किसे कहा जाता है? तो अधिनायक जो होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग जो होता है उसे अधिनायक कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ताधारी वर्ग होता है, जो मान लो कि सत्ताधारी वर्ग में सांसद बना है, एमपी बना है, मुख्यमंत्री बना है, उसे अधिनायक कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है और उसकी राजसी ठाठ बाट भड़कीले रोब दाब उसकी जो है वो पहचान है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर वाक शक्ति न होती संपूर्ण सृष्टि ही गूंगी हो जाती और अगर वाक शक्ति न होती तो हर एक मानव जो है वह मूक बधिर हो जाता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अगर कुछ मिली हुई है तो वो वाक शक्ति है, जिसके सहारे वह अपने दर्दों को, वह अपने तकलीफ़ों को किसी के सामने व्यक्त कर सकता है। अन्यथा अन्य जो भी अगर जीव है उनकी तरह जो है वो हमें अपना जीवन जीना पड़ता, क्योंकि अगर हम बोल ही नहीं पाते तो हम अपने तकलीफ़ों को नहीं बताते, केवल हम पीड़ा सहते रहते। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो यह ईश्वर की अनमोल दी हुई कीर्ति है। यदि हम में वाक शक्ति का अभाव होता तो हम पशुओं की भांति जो है वो अपना जीवन बिताते। जो सुख दुख हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह वाक शक्ति न रहने के कारण जो है वो हम कभी कह ही नहीं पाते। अगला जो प्रश्न है वो है कि नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं? तो अर्धनारीश्वर ये अध्याय से जो है वो प्रश्न लिया गया है और अर्धनारीश्वर अध्याय में जो है वो परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिव और पार्वती का रूप जो है वो अर्धनारीश्वर के रूप में है, जिसका आधा अंग जो है वह पुरुष का है और आधा अंग जो है वह नारी का है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल लिए और दूसरी जो है वह कलाई में चूड़ियाँ लिए हुए जो है वो बनाई गई है और एक ही मूर्ति के दो पाँव हैं, एक जरीदार साड़ी से आवृत है तो एक दूसरा जो है वो बाघंबर से ढका हुआ है। यानी अर्धनारीश्वर में एक शरीर का भाग जो है वह साड़ी से ढका हुआ है तो एक में बाघंबर जो है वह दिख रहा है और यह शिव और शक्ति के समन्वय का रूप है। और इस स्वरूप की कल्पना जो है इसके पीछे जो है एक संकेत छुपा हुआ है कि नर नारी जो है वह पूर्ण रूप से समान है। नर के बिना नारी का कोई मतलब नहीं है और नारी के बिना नर का कोई मतलब नहीं है।
अगला प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे। 2009 में ये भी पूछा गया प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो जो पुंडलिक जी थे वह भितिहरवा आश्रम विद्यालय के जो है वह शिक्षक थे और गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 ईस्वी में बुलाया था शिक्षा देने और ग्रामीणों के भय को दूर करने के लिए उन्होंने जो है वह उन्हें बुलाया था। और पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कायदा था कि साहब जब भी आएंगे तो गृहपति उनके घोड़े की लगाम पकड़ेंगे और एक दिन एमन साहब उस समय बहुत बड़े अत्याचारी रूप में थे और वहाँ अत्याचार था उनका। एक बार वह उसी आश्रम में आए भितिहरवा आश्रम में और पुंडलिक जी ने कहा कि नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी इतने निर्भीक थे कि उन्होंने तुरंत जो है वह एडम साहब को ये कह दिया कि मैं उसकी लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा, अगर उसे मिलना है तो वह खुद मेरी कक्षा में आए। यही निर्भीकता चंपारण अभियान की सबसे बड़ी जो है वह देन है। जब बच्चों ने ये देखा कि इस प्रकार से जो है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो डरता नहीं है इन अंग्रेजों से, तो उनके अंदर भी जो है वह निडरता की भावना आ गई और फिर ये चंपारण के आंदोलन में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बच्चे जो है वो काफ़ी निर्भीक हो गए थे। ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो ओ सदा नीरा जो है वह गंडक नदी के लिए कहा गया है, जो परम पावनी नदी है गंडक, उसके लिए कहा गया है। उसने कहा था दिव्य प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है या नहीं? उसने कहा था जो कहानी है वो प्राणोत्सर्ग की कहानी है या नहीं है? तो अंत में जो लहना सिंह है वो अपने प्राणों की आहुति दे करके और सूबेदारनी के बच्चे और उसके पति की रक्षा करता है, तो प्राणों की आहुति दे करके करता है, इसीलिए ये प्राणोत्सर्ग कहानी है, ये प्राणोत्सर्ग कहानी है। तो जवाब इसका होगा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी दिव्य प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है। लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका की शादी सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो जाती है और संयोगवश लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के अंदर ही फौजी था और उनकी रक्षा के लिए और उनके पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों की आहुति दे देता है, इसीलिए यह कहानी जो है वह प्राणोत्सर्ग कहानी है। अगला प्रश्न जो है वो है कि शीर्षक भारतीय भाषा एवं संस्कृति जो है ये रहेगा और भारतीय भाषा एवं संस्कृति पर जो है वो आपको एक क्या करना है, तो एक लेख लिखना है। शीर्षक जो है वो भारतीय भाषा एवं संस्कृति रहेगा और इसी पर जो है वो आपको एक लेख लिखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय भाषा एवं संस्कृति, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि को जो है वो गौड़ मानना हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही कारण है कि आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपनी संस्कृति को हेय दृष्टि से देखते हैं और दो शब्द अंग्रेजी बोल करके स्वयं की महानता को जो है वह सिद्ध करना चाहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। तो इस तरीके से लगभग 2009 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन 2009 में पूछे गए प्रश्नों की जो व्याख्या है वो हमने इस वीडियो में की है। और थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है, आप देख रहे होंगे बार बार आंख बंद हो रहा है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा अगर कुछ कमी भी होगा इस वीडियो में तो उसको आप निगलेक्ट कीजिएगा, उसको अनदेखा कीजिएगा। बाकी अगला वीडियो इससे भी दमदार होगा। बाकी फैक्ट टू फैक्ट बात किया गया है इसमें, ज़्यादा जो है वो समझाने लायक कुछ था नहीं इसमें जहाँ इसे समझाया जाए। बाकी अगर आपको कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुविधा हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और उसके विषय में ज़रूर जो है वो विचार करके और अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 2009 में पूछे गए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको भली भांति समझ में आए होंगे। जो नए विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो और इसका नोट्स जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।